जरा सोचिए, अगर कोई आपके ही घर की खबरें किसी और को चुपके चुपके देने लगे और आपको बिल्कुल अंदाजा भी ना हो, तो कैसा लगेगा? दिल दहल जाएगा ना? बस आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप ऐसे मजेदार और चौंकाने वाले किस्से रोजाना सुनना चाहते हैं, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया किस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला सेक्शन शुरू। आज की कहानी शुरू होती है उस पल से जब सब कुछ ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा था, लेकिन असल में अंदर ही अंदर कई बातें उबल रही थीं। अनु अपने ही कामों में लगी थी, अपनी दुनिया में खुश थी और ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि कोई उसकी हर छोटी छोटी बात किसी और के कानों में डाल रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मीरा उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है और कोई मौका नहीं छोड़ रही कुछ ऐसा करने का जिससे अनु को तकलीफ हो। इधर आर्य भी अपने मन में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद उसने अनजाने में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वह समझ रहा था कि मीरा जो कुछ कर रही थी उसे उजागर करना जरूरी था, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं अनु को ये सब गलत न लगे। इसलिए वह नाश्ते पर वो यही सोचता रहा कि अनु क्या कहेगी, कैसे रिएक्ट करेगी और क्या वह उस पर नाराज होगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि सच कहना और सही को सही कहना हमेशा जरूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। जब आर्या अनु के दरवाजे पर पहुंचा तो मन ही मन बहुत नर्वस था। उसने घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला, वह लगभग बिना रुके बोल पड़ा कि वह माफी मांगने आया है। अनु पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसे समझ आया कि आर्य किसी बड़ी बात को लेकर परेशान है। उसने उसे अंदर बुलाया और शांत रहकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब आर्य ने एक एक शब्द में बताया कि उसने मीरा को एक्सपोज कर दिया है और उसे लगा कि शायद ये बात अनु को बुरी लग सकती है। अनु सुनती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे ये जानकर झटका जरूर लगा कि मीरा, जो सालों से वहां काम कर रही थी, उसी ने गलत काम किया था। लेकिन अनु ने अपने मन को संभाला और आर्य की बात गहराई से समझने की कोशिश की। इधर दूसरी तरफ मीरा बिल्कुल घबरा चुकी थी, उसकी चालें पकड़ी जा चुकी। अगर आप भी ऐसे सीन देखकर अपनी सीट से उठ जाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि आगे कहानी और तेज मोड़ लेने वाली है। आर्य की चेतावनी सुनकर मीरा अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी अपनी चालें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि थोड़ा संभल कर, थोड़ा और छिपकर वह फिर से अपनी पकड़ बना सकती है। वहीं अनु को जब यह बात पता चली कि पैसों की हेराफेरी किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि मीरा ने ही की थी, तो वह फट पड़ी। वह वर्षों से मीरा पर भरोसा करती आई थी और यह सुनकर उसका दिल सच में टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। अनु ने मीरा को बुलाया और बिना किसी झिझक के सीधा सीधा कहा कि अगर आज के बाद उसने उसके मामलों में दखल देने की कोशिश की तो वह उससे सख्ती से निपटेगी। अनु के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह जाता। कभी शांत रहने वाली अनु अब एक दमदार और स्पष्ट आवाज में अपने अधिकारों की रक्षा कर रही थी। और अगर आप भी ऐसे दमदार किरदार पसंद करते हैं, तो वीडियो को देखते हुए ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की हर कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। अब कहानी का मोड़ तब आया, वह लेडी मीरा के घर पहुंची और मीरा ने उसे काम पर रख भी लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और चाल घूम गई। मीरा ने उससे सिर्फ काम ही नहीं करवाने का प्लान बनाया। उसने उस लेडी को धीरे से कहा कि उसे अनु के घर में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कौन आ रहा जो रहा है, यह सब भी बताते रहना होगा। उस लेडी ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर बोली कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे अच्छी तनख्वाह चाहिए। मीरा ने तुरंत हामी भर दी और उसे भरोसा दिलाया कि उसे उसकी पसंद की पगार दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ कहानी और भी पेचीदा होती जा रही है, तो यकीन मानिए आगे असली धमाका अभी बाकी है। ऐसे ट्विस्ट हर दिन पाना चाहते हैं तो अभी एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जैसे ही अनु को इस नई चाल का पता चलेगा, उसका गुस्सा इस बार और भी ज्यादा भड़कने वाला है। वह मीरा को साफ साफ बताएगी कि अब वह किसी भी हाल में उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। अनु इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह मीरा को सीधा जवाब देगी और दो टूक में समझाएगी कि अगर आज के बाद उसने कोई गलती की
कोई दखल दिया या कोई नुकसान पहुंच। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां हर किसी को लग रहा था कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अनु अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। वह जान चुकी थी कि मीरा उसकी जिंदगी, उसके परिवार और उसके घर की शांति में लगातार दखल दे रही है। पहले उसने सब कुछ सहने की कोशिश की, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच बोलने, सच का साथ देने और गलत का विरोध करने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो जुड़ कर रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं आपको लगातार सुनाता रहूंगा। कहानी आगे बढ़ती है इस पल से जब अनु को इस बात का पता चला कि जिस लेडी को उसने खुद नौकरी दिलवाई थी वही उसके घर की बातें मीरा को बता रही है। पहले तो अनु को यकीन ही नहीं हुआ। इसने सोचा कि शायद किसी ने गलत फहमी में कुछ कह दिया होगा, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे यकीन भी करना पड़ा और संभलना भी पड़ा। अनु ने उस लेडी को बुलाया और उससे बहुत शांत स्वर में पूछा कि क्या वह मीरा को घर की बातें बता रही है। वह लेडी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा किया है। लेडी सके नाश्ते पर वो यही सोचता रहा कि अनु क्या कहेगी, कैसे रिएक्ट करेगी और क्या वह उस पर नाराज होगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि सच कहना और सही को सही कहना हमेशा जरूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। जब आर्या अनु के दरवाजे पर पहुंचा तो मन ही मन बहुत नर्वस था। उसने घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला वह लगभग बिना रुके बोल पड़ा कि वह माफी मांगने आया है। अनु पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसे समझ आया कि आर्य किसी बड़ी बात को लेकर परेशान है। उसने उसे अंदर बुलाया और शांत रहकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब आर्य ने एक एक शब्द में बताया कि उसने मीरा को एक्सपोज कर दिया है और उसे लगा कि शायद ये बात अनु को बुरी लग सकती है। अनु सुनती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे ये जानकर झटका जरूर लगा कि मीरा, जो सालों से वहां काम कर रही थी, उसी ने गलत काम किया था। लेकिन अनु ने अपने मन को संभाला और आर्य की बात गहराई से समझने की कोशिश की। इधर दूसरी तरफ मीरा बिल्कुल घबरा चुकी थी। उसकी चालें पकड़ी जा चुकी। अगर आप भी ऐसे सीन देखकर अपनी सीट से उठ जाते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि आगे कहानी और तेज मोड़ लेने वाली है। आर्य की चेतावनी सुनकर मीरा अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी अपनी चालें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि थोड़ा संभल कर, थोड़ा और छिपकर वह फिर से अपनी पकड़ बना सकती है। वहीं अनु को जब यह बात पता चली कि पैसों की हेराफेरी किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि मीरा ने ही की थी, तो वह फट पड़ी। वह वर्षों से मीरा पर भरोसा करती आई थी और यह सुनकर उसका दिल सच में टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। अनु ने मीरा को बुलाया और बिना किसी झिझक के सीधा सीधा कहा कि अगर आज के बाद उसने उसके मामलों में दखल देने की कोशिश की तो वह उससे सख्ती से निपटेगी। अनु के इस रूप को देखकर हर कोई हैरान रह जाता। कभी शांत रहने वाली अनु अब एक दमदार और स्पष्ट आवाज में अपने अधिकारों की रक्षा कर रही थी। और अगर आप भी ऐसे दमदार किरदार पसंद करते हैं तो वीडियो को देखते हुए ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की हर कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। अब कहानी का मोड़ तब आया, वह लेडी मीरा के घर पहुंची और मीरा ने उसे काम पर रख भी लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और चाल घूम गई। मीरा ने उससे सिर्फ काम ही नहीं करवाने का प्लान बनाया। उसने उस लेडी को धीरे से कहा कि उसे अनु के घर में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कौन आ रहा जो रहा है, यह सब भी बताते रहना होगा। उस लेडी ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर बोली कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे अच्छी तनख्वाह चाहिए। मीरा ने तुरंत हामी भर दी और उसे भरोसा दिलाया कि उसे उसकी पसंद की पगार दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ कहानी और भी पेचीदा होती जा रही है, तो यकीन मानिए आगे असली धमाका अभी बाकी है। ऐसे ट्विस्ट हर दिन पाना चाहते हैं तो अभी एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जैसे ही अनु को इस नई चाल का पता चलेगा, उसका गुस्सा इस बार और भी ज्यादा भड़कने वाला है। वह मीरा को साफ साफ बताएगी कि अब वह किसी भी हाल में उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। अनु इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह मीरा को सीधा जवाब देगी और दो टूक में समझाएगी कि अगर आज के बाद उसने कोई गलती की, कोई दखल दिया
या कोई नुकसान पहुंच। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां हर किसी को लग रहा था कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अनु अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। वह जान चुकी थी कि मीरा उसकी जिंदगी, उसके परिवार और उसके घर की शांति में लगातार दखल दे रही है। पहले उसने सब कुछ सहने की कोशिश की, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच बोलने, सच का साथ देने और गलत का विरोध करने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो जुड़ कर रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं आपको लगातार सुनाता रहूंगा। कहानी आगे बढ़ती है इस पल से जब अनु को इस बात का पता चला कि जिस लेडी को उसने खुद नौकरी दिलवाई थी वही उसके घर की बातें मीरा को बता रही है। पहले तो अनु को यकीन ही नहीं हुआ। इसने सोचा कि शायद किसी ने गलतफहमी में कुछ कह दिया होगा, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे यकीन भी करना पड़ा और संभलना भी पड़ा। अनु ने उस लेडी को बुलाया और उससे बहुत शांत स्वर में पूछा कि क्या वह मीरा को घर की बातें बता रही है। वह लेडी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा किया है। लेडी